हेलो बेटा, मेरा नाम है निकेतन देशेट्टीवार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिसेस का वन शॉट है। तो हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं वह हम पहले तो देखेंगे। यहां पर हम कवर करने वाले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कवर करने वाले हैं, यानी कि जो रो को रो के साथ कैसे हम इंटरचेंज करेंगे और कॉलम को कॉलम के साथ कैसे चेंज करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में इनवर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे कि मैट्रिक्स का इनवर्स किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर देखिए, इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक तो आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हो या आप एडजॉइंट मेथड से भी कर सकते हो। लेकिन यहां पर देखिए कि इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या कंडीशन एग्जिस्ट होनी चाहिए, उसके बारे में भी हम देखेंगे। यस सर। अब यहां पर देखिए कि इनवर्स किस तरह से फाइंड आउट करते थे, ये तो मेथड है, लेकिन इनवर्स किस मैट्रिक्स का फाइंड आउट होता है ये भी समझ लीजिए। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है, वैसे ही मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट होता है। क्या फाइंड आउट होता है? तो इनवर्स फाइंड आउट होता है। आपको समझ में आ रही बात कि कौन से मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट होगा? जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, यानी कि सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपको मिल जाती होंगी, तभी ए इनवर्स क्या होता है? तो एग्जिस्ट होता है, अदरवाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता है। ओके, तो इसके दो मेथड है, एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एक एडजॉइंट मेथड। दूसरी कौन सी है? तो एडजॉइंट मेथड। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में रो ट्रांसफॉर्मेशन भी है और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी है। सेम है रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। हम रो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखेंगे और आपको हिंट दे दूंगा मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, और उसके बाद में हम एडजॉइंट को अच्छे से समझेंगे। यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है इनवर्स में से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से हर बार क्वेश्चन बनता है, एमएसटी सीईटी में बनता है, बोर्ड में भी बनता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। यहां पर देखिए कि आपको स्पेशली बोला गया होगा कि रो ट्रांसफॉर्मेशन से कीजिए, तब हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से। लेकिन आपको कुछ भी बोला गया नहीं है कि आप सिर्फ ऐसा बोला गया है कि फाइंड आउट करिए इनवर्स। तो हम किस मेथड से करेंगे? तो एडजॉइंट मेथड से ही हम इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? यहां पर देखिए मेंशन नहीं होगा कि यही स्पेशल मेथड से आप इनवर्स फाइंड आउट करिए, तो हम एडजॉइंट मेथड से करेंगे। नहीं होगा तो एडजॉइंट मेथड, लेकिन वहां पर मेंशन होगा स्पेशली कि आप रो ट्रांसफॉर्मेशन से कीजिए, तो हम रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही करेंगे। उसके बाद में हम पार्ट 2 लेके आएंगे। पार्ट 2 में क्या कवर करने वाले हैं हम? पार्ट 2 में हम कवर करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। उसमें क्या क्या आएगा? जो कि आपके पास लीनियर इक्वेशन होते हैं, उसके क्या लाएंगे तो हम सॉल्यूशन, उसके क्या फाइंड आउट करेंगे? सॉल्यूशन। और उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक इन्वर्शन मेथड और एक रिडक्शन मेथड। दो मेथड से हम उसके आंसर फाइंड आउट करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। अब यहां पर देखिए कि हम पहले तो स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। ओके, तो देखिए यहां पर हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। अब यहां पर देखिए कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। आप रो को रो के साथ चेंज कर रहे हो, कॉलम को कॉलम के साथ चेंज कर रहे हो, इसे ही हम क्या कहते हैं? तो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पर देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, 2 4 6 और 3। इस प्रकार के आपके पास एक मैट्रिक्स है, 2x2 की मैट्रिक्स है। ओके, तो इसको आपको चेंज करना है। किस तरह से आप चेंज करेंगे? कि रो को हम चेंज करने जा रहे हैं। यहां पर देखिए फर्स्ट रो के ये क्या होता है? तो R1, यानी कि फर्स्ट रो। ये क्या होता है? तो R2। ये क्या होता है? C1। और ये क्या होता है? C2। कॉलम नंबर फर्स्ट, कॉलम नंबर सेकंड, रो नंबर फर्स्ट, रो नंबर सेकंड। अब इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे R1 के ऊपर। R1 को हम चेंज करने जा रहे हैं 2 इंटू R1, यानी कि R1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समझ में आ रही है आपको बात? ओके, क्लियर हो रहा है यहां पर कि हम R1 को क्या करने जा रहे हैं? तो ट्रांसफर करने जा रहे हैं 2 इंटू R1 करके। तो यहां पर क्या बनेगा? A इज इक्विवेलेंट टू, फर्स्ट रो को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? यहां पर 4। 2 इंटू 4 यानी कि क्या हो जाएगा? 8। यहां पर क्या हो जाएगा? तो R2 को हम चेंज कर रहे हैं क्या? नहीं चेंज कर रहे, तो आपको यहां पर एज इट इज लिख देना है 6 और यहां पर 3। ओके, इस तरह से। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट मैट्रिक्स देखेंगे हम,
ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 2 -2 3। अब यहां पर देखिए हम कॉलम में चेंजेस करके देखेंगे। अब कॉलम में किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं, तो हम यहां पर C3 को चेंज करेंगे। कॉलम नंबर कौन सा है, C1 है, C2 है और ये क्या है तो C3 है। आपको ये सब कुछ पता है, ये वन शॉट है। तो C3 को हम किस तरह से चेंज करें, तो C3 प्लस C1 कर रहे, तो C3 को हम इस तरह से चेंज करें, C3 और C1 को ऐड कर रहे, तो यहां पर क्या मैट्रिक्स मिलेगी, तो आपको क्या मैट्रिक्स मिलेगी, तो यहां पर देखिए 3 प्लस 1 यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, ये तो दो कॉलम तो एज इट इज है, कॉलम नंबर फर्स्ट और कॉलम नंबर सेकंड को एज इट इज है, तो एज इट इज लिख दीजिए 1 4 2 2 5 -2। अब C3 को हमें चेंज करना है, तो C3 किस प्रकार से चेंज हो रहा है, तो C3 प्लस C1 में चेंज हो रहा है, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 4, 6 प्लस 4 यानी कि 10, 3 प्लस 2 यानी कि 5। इस प्रकार से क्या हो रहा है, तो चेंज हो रहा है। इसे ही हम क्या कहते हैं, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, तो ट्रांसफर कर रहे हैं, और रो को रो के साथ और कॉलम को कॉलम के साथ हम चेंज करने जा रहे हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद में हम क्या देखने वाले हैं, तो इनवर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो हमें क्या करना है, तो एक मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो यहां पर देखिए सपोज आपके पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इस प्रकार से आपके पास एक मैट्रिक्स है, 3x3 का मैट्रिक्स है। अब हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, लेकिन इस मैट्रिक्स का इनवर्स कब फाइंड आउट हो सकता है, जब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए, तो 0 आना चाहिए। तभी संभव हो सकता है कि इस डिटर्मिनेंट का इनवर्स, इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट हो सके। तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तभी क्या होगा, तो ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होगी, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। तभी क्या होता है, तो ए इनवर्स क्या होता है, तो एग्जिस्ट होता है। अब यहां पर देखिए रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन एक ही है, तो हम रो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में चर्चा करेंगे और आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आपको हिंट दे दूंगा, आप उसको प्रयास कीजिए। ओके, तो हम यहां पर रो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखेंगे, उसके बाद में हम एडजॉइंट के ऊपर आएंगे। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर देखिए कि पहले तो आपको इस तरह से लिख लेना है, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। ए यानी कि क्या होता है, तो यही मैट्रिक्स होता है, यही मैट्रिक्स होता है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 और A33। ए इनवर्स इक्वल टू आई। आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बस अब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर लेना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और ऑटोमेटिकली ये मैट्रिक्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी अनदर एक मैट्रिक्स में। जैसे कि इस मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। किस प्रकार से, जब हम इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, तो ये जो मैट्रिक्स है यही मैट्रिक्स आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें हमें कन्वर्ट करना है इनटू ए इनवर्स इक्वल टू ए, एक अनदर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। वो मैट्रिक्स कौन सी, तो B11 B12 B13 B21 B22 B23 और B31 B32 B33। इस प्रकार से क्या हो जाएगी, तो कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो ए तो क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी टू ए इनवर्स इक्वल टू एक मैट्रिक्स B11 B12 B13 B21 B22 B23 और B31 B32
B33। ओके, इस प्रकार से, यानी कि ए इनवर्स क्या मिल जाएगा आपको, तो ए मैट्रिक्स मिल जाएगी, यही मैट्रिक्स आपको दोबारा मिल जाएगी। ओके, तो इस मैट्रिक्स को हम नाम देंगे, तो ए इनवर्स इक्वल टू बी, यानी कि ए मैट्रिक्स का इनवर्स क्या निकल के आया, तो बी निकल के आएगा। ओके, आपको इतनी बात समझ में आ रही है। इसके बाद में हम यहां पर देखिए, हम एडजॉइंट को स्टार्ट करने से पहले यहां पर कुछ बातें उसको हम देखेंगे। यहां पर देखिए ए इंटू ए इनवर्स है इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं किस मैट्रिक्स में, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इस मैट्रिक्स में हम कन्वर्ट तो करेंगे, ठीक है। यहां पर एक अनदर मैट्रिक्स आ जाएगी हमारी B11 B12 B13 और B21 B22 B23 और A क्या है, तो B31 B32 और A B33। ओके, इस प्रकार की मैट्रिक्स। जब हम इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें, तब हम जो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, जैसे कि हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, तो हम इस मेथड को क्या कहेंगे, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम रो की सहायता लेंगे तो उसे क्या कहेंगे, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम कॉलम की सहायता लेंगे तो उसे क्या कहेंगे, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहेंगे, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ रही है, और हम इसका एग्जाम्पल भी लेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चन लेकर भी आने वाले है, तो उसे भी आपको देखना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि उसकी मदद से आप समझेंगे कि आपके जो कि एग्जाम है, एग्जाम में किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो यहां पर देखिए ए इनवर्स के ऊपर, जो कि इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है, उसके ऊपर तो जरूर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, आपको इसके करके ही जाना है। अब इसके बाद में हम एडजॉइंट मेथड लाएंगे। अब एडजॉइंट मेथड हम देखेंगे। एडजॉइंट मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं बोला होगा वहां पर रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप डायरेक्ट उस एडजॉइंट मेथड के मदद से आप क्या कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आप उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, मैट्रिक्स का इनवर्स आप निकाल सकते हैं। अब एडजॉइंट मेथड क्या होती है, यहीं पर हम देखेंगे थोड़ी। एडजॉइंट मेथड, एडजॉइंट मेथड, अब एडजॉइंट मेथड क्या है, तो एडजॉइंट मेथड आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, एक ए मैट्रिक्स गिवन है आपके पास, ए मैट्रिक्स गिवन है आपके पास, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब हमें इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, तो इनवर्स निकालना है। पहले तो हमें क्या चेक करना है कि इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो ये क्या है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। मतलब ए मैट्रिक्स का नॉट इक्वल टू आना चाहिए, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, तो ए मैट्रिक्स क्या है, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तभी क्या होता है, तो ए इनवर्स क्या होता है, तो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ओके, तो अब हम इसे सॉल्व करके देखेंगे कि किस प्रकार से सॉल्व होता है। इसके हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो माइनर निकालने पड़ेंगे और कोफैक्टर। वो किस प्रकार से निकालते हैं, तो उसे हम देखते हैं। यहां पर देखिए माइनर किस तरह से निकालेंगे हम, माइनर और कोफैक्टर, माइनर और कोफैक्टर। यहां पर देखिए माइनर, उसके बाद में देखेंगे हम कोफैक्टर। अब माइनर क्या होता है, तो हमें M1 यानी कि माइनर, माइनर यानी कि छोटा वाला मैट्रिक्स। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का जो कि फर्स्ट रो है, यहां पर देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम क्या करेंगे, डिलीट, और यहां पर क्या लाएंगे, तो जब हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो यहां पर कौन सी मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास, जो छोटी वाली मैट्रिक्स आ जाएगी उसका हमें क्या निकालना है, तो डिटर्मिनेंट निकालना है। A22 A23 और उसके बाद में A32 और A33। हमने यहां पर क्या किया है, M11 निकालना है हमें, तो यहां पर हमने क्या किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमने डिलीट कर दिया है। यहां पर देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमने डिलीट, यानी कि A22 A23 A31 A32 A33, इस प्रकार से। ओके, यहां पर क्या हो जाएगा,
1 2, यानी कि यहां पर हम क्या डिलीट करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। क्या डिलीट करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब यहां पर हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा हमें, वो छोटी वाली मैट्रिक्स का क्या निकालना है, तो हमें डिटरमिनेंट A21 A23 और यहां पर A31 और A32, इस प्रकार से हमें कहां तक निकालना है, तो M33 तक निकालना है। कहां तक निकालते जाना है, हमें M33 तक निकालते जाना है। और कोफैक्टर यानी कि क्या होता है, तो A11 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 1, यानी कि यहां पर देखिए 1 है तो 1 + 1 इंटू M11, इसकी मदद से हम निकालेंगे। बहुत ही शॉर्टकट है, वो देख लेंगे, एक झटके में आपको निकालते आना चाहिए। 1 2 A12 यानी कि -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू M12। ओके, तो बस कुछ नहीं, आपको यहाँ पर सभी के सभी माइनर लिख देने हैं। यहाँ पर आपको या इसकी एडिशन इवन आई, इसको एडिशन इवन आई तो एज इट इज रख देना है, ऑड आई तो आपको माइनस से मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 + 1 कितना हो जाएगा, तो 2 यानी कि इवन, तो आपको M1 की वैल्यू यहाँ पर रख देनी है। यहाँ पर देखिए 1 + 2 यानी कि कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पर ऑड आया तो ऑड आया मतलब M12 को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, बस कुछ नहीं। और यहां पर देखिए इसकी मदद से यहां पर कहां तक जाएंगे, तो हम A33 तक जाएंगे, A33 जाएंगे। और इसकी मदद से हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका नाम क्या होता है, तो AIJ एक मैट्रिक्स बनाएंगे। ये मैट्रिक्स कौन सी बनेगी, तो A11, इस कोफैक्टर की मदद से हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। किसकी मदद से हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, जो कि कोफैक्टर है, कोफैक्टर की मदद से हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। और मैट्रिक्स क्या होगी, तो यहां पर देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ओके, ये क्या है, तो AIJ। अब इसका हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो इसका हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो यहां पर देखिए जो कि रो है उसे हम कॉलम में लिख देंगे। A11 A12 A13, इसका हम क्या कहे, तो ट्रांसफर कर रहे हैं। जो कि रो है उसे कॉलम में लिख रहे, जो कि फर्स्ट रो था उसको हमने कॉलम में ट्रांसफर कर दिया। और जो कि सेकंड रो है, सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम में हम ट्रांसफर करेंगे। और थर्ड जो रो है, थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ हम ट्रांसफर करेंगे। और इसका ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद इसे ही हम क्या कहते हैं, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू A11 A21 A31 A12 A13 A22 A23 A32 A33। ओके, ये क्या निकल के आई, तो आपके पास एडजॉइंट। अब A इनवर्स का फार्मूला होता है, बहुत ही इजी है। A इनवर्स का क्या फार्मूला है, तो A इनवर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A लिख देना है, बस खत्म। तो आपके पास क्या निकल के आएगा, तो A इनवर्स निकल के आएगा। अब यहां पर एक दोबारा देखिए कि हम यहां पर प्रोसेस क्या करने वाले हैं एडजॉइंट मेथड के लिए। तो एडजॉइंट मेथड के लिए हम प्रोसेस करने वाले हैं, एडजॉइंट हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो एडजॉइंट हम यहां पर देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, तो मैट्रिक्स का हम पहले तो क्या चेक करेंगे कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है क्या नहीं है। जब नॉट इक्वल टू 0 है यानी कि क्या है, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी कि ए इनवर्स क्या होता है, तो एग्जिस्ट होता है। ए इनवर्स एग्जिस्ट यानी कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, तो इन्वर्टिबल भी मैट्रिक्स है। आपको एमसीक्यू में पूछा गया, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। कभी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहेंगे हम, जब ए इनवर्स क्या हो रहा होगा, तो एग्जिस्ट हो रहा होगा, तो उसी मैट्रिक्स को क्या कहते हो हम, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। उसके बाद में देखिए ए इनवर्स तो एग्जिस्ट होता है, हमें पता चला है। अब पता चला है ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है, लेकिन किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे उसे भी देखिए। पहले तो हम माइनर लिख लेंगे और कोफैक्टर लिखेंगे। तो माइनर किस प्रकार से लिखेंगे, माइनर यानी कि छोटा मैट्रिक्स होता है। और वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, तो M11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमें डिलीट कर देना है। और बचे वाले मैट्रिक्स, ये छोटी मैट्रिक्स 2/2 की बच जाएगी, तो उसका हमें क्या निकालना है, तो डिटर्मिनेंट निकालना है। यहां पर देखिए, और M12 का मतलब क्या है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हमें डिलीट करना है। जब हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये 2/2 की छोटी वाली मैट्रिक्स बच जाएगी, उसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है।
इसी प्रकार से हम कहां तक जाएंगे तो m33 तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे तो m33। उसके बाद में हम को फैक्टर निकालेंगे। को फैक्टर क्या चीज है भैया, a11 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू m11। ओके, और a12 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 2। अब यहां पर देखिए कुछ सोचना नहीं है, यहां पर किस प्रकार से लिखना है उसे देखिए। यहां पर बहुत ही सिंपल, यहां पर इतनी झंझट में मत पड़िए। तो यहां पर क्या लिख देंगे तो हम m11 m12, लेकिन यहां पर क्या चेंजेस कर रहे हैं आपको देखिए। जब यहां पर 1 + 1 है यानी कि इवन है तो यहां पर एज इट इज लिख देना है। 1 + 2 है यानी कि क्या है तो ऑड है, तो इसके सामने माइनस का साइन। यहां पर देखिए a13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए 1 + 3 क्या हो गया 4 हो गया, यानी कि यहां पर m13 आएगा। यहां पर देखिए उसके बाद में a21 यानी कि 2 + 1 क्या हो गया ऑड नंबर, 3 यानी कि क्या हो गया ऑड नंबर। तो यहां पर m21, लेकिन यहां पर कौन सा साइन आ गया तो माइनस का साइन आएगा। आप ऐसे भी कह सकते हो कि अल्टरनेट आपका यहां पर प्लस माइनस, यहां पर देखिए क्या आ जाएगा a22 यानी कि क्या आ जाएगा तो यहां पर 2 + 2 कितना हो जाएगा तो 4 यानी कि इवन है, तो आप एज इट इज यहां पर माइनर लिख दीजिए a22 इक्वल टू m22। अब यहां पर देखिए a23 यानी कि क्या आ गया यहां पर 2 + 3 कितना आ गया 5, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा m23 और 2 + 3 क्या 5 यानी कि 8, तो माइनस का साइन लगेगा। जब इसके एडिशन ऑड होती होंगी तो माइनस और इवन होती होंगी तो एज इट इज लिख देना है आपको। 1 + 1 इवन है तो एज इट इज लिख दिया हमने, 1 + 2 क्या है ऑड है तो हमने क्या किसका साइन लगा दिया माइनस का, और m12 यहां पर देखिए 1 + 3 यानी कि 4 तो एज इट इज यहां पर देखिए 2 + 1 यानी कि कितना तो 3 तो माइनस का साइन, यहां पर 2 + 2 4 यानी कि इवन तो एज इट इज, 2 + 3 यानी कि 5 यानी कि क्या है तो 8 तो माइनस का साइन। इसी प्रकार से आपको करना है और इस को फैक्टर की मदद से हमें क्या बनानी है तो एक मैट्रिक्स बनानी है। यहां पर देखिए हमने एक मैट्रिक्स बनाई और इसका हम ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन हम किस प्रकार से करेंगे, रो को हम कॉलम में लिख देंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। तो इसे ही हम क्या कहते तो एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते, क्या कहते तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि ए इनवर्स का फार्मूला क्या क्या होता है तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस प्रकार से हम क्या करेंगे तो उसे ए इनवर्स क्या करेंगे तो फाइंड आउट करेंगे। ओके, आपको ए इनवर्स किस प्रकार से फाइंड आउट करता है ये समझ में आ गया है बाय यूजिंग अ एडजॉइंट मेथड। अब हम क्या करेंगे कि एडजॉइंट मेथड का एक एग्जांपल लेके उसे हम समझेंगे। ओके, अब यहां पर देखिए हम एडजॉइंट मेथड को हम सॉल्व करेंगे। अब एडजॉइंट मेथड को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं इसके बारे में तो हमने देखा है, अभी एक एग्जांपल भी हम देख रहे हैं। तो यहां पर देखिए कि एडजॉइंट मेथड यानी कि हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो इनवर्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं। क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो इनवर्स। इनवर्स के लिए हमारे पास कंडीशन कौन सी है कि ए इनवर्स कब एग्जिस्ट हो सकता है, जब इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए तो 0 आना चाहिए। अब यहां पर देखिए नॉट इक्वल टू 0 आता है कि क्या है हम देखेंगे चेक करेंगे। तो फर्स्ट इसका तो हमें डिटर्मिनेंट निकालना है 3 2 6 1 1 2 और ये क्या है तो 2 2 5 इस प्रकार से है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या निकल के आता है तो वह हम देखेंगे। तो यहां पर देखिए a इक्वल टू 3, यहां पर देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का हम डिलीट कर देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा तो 5 × 1 5, 2 × 2 क्या हो जाएगा तो 4, उसके बाद में -2 लेंगे -2 और फर्स्ट रो अब सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे। पहली बार हम क्या करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दूसरी बार फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -2 लेंगे, यहां पर प्लस यहां पर माइनस और यहां पर क्या प्लस। डिटर्मिनेंट सबको सॉल्व करते आता है, जब आप 12th में आए इसका मतलब क्या है तो आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करते आता ही है। यहां पर देखिए +3 लेंगे, इसके बाद में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे 5 × 1 5, 2 × 2 4, -2 यहां पर देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे तो 5 × 1 5 और 2 × 2 4 यानी कि 5 - 4 क्या हो जाएगा तो यहां पर 5 - 4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को 5 × 1 5, 2 × 2 4, उसके बाद में +6 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे। पहली बार हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दूसरी बार फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तीसरी बार
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू 1 2, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको 3, 5 माइनस 4 यानी कि 1 माइनस 2, 5 माइनस 4 यानी कि 1 और एक क्या हो जाएगा 0, यानी कि 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 1 2 यानी कि क्या 1 नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू क्या आया तो 0 आया। क्या आया तो नॉट इक्वल टू 0। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 यानी कि नॉट इक्वल टू 0 आया। इसका मतलब क्या है तो ये मैट्रिक्स कौन सी है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। क्या हो जाएगा तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा तो एग्जिस्ट। देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ओके, अब ए इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा तो हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर माइनर और कोफैक्टर। अब यहाँ पर देखिए हम माइनर फाइंड आउट करेंगे तो माइनर किस प्रकार से फाइंड आउट होगा, माइनर और उसके बाद में क्या कोफैक्टर। अब माइनर यानी कि m11। अब m11 यानी कि क्या होता है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमें क्या करना है तो डिलीट करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को 5 इंटू 1 5 माइनस 2 इंटू 2 4 यानी कि 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा तो 1। m11 की वैल्यू क्या है तो 1 है। m12 की वैल्यू क्या है यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हमें क्या करना है तो डिलीट करना है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 इंटू 1 5 5 इंटू 1 5 और 2 इंटू 2 4 5 माइनस 4 भी कितना हो जाएगा तो m1 हो जाएगा। m13 यानी कि क्या हो जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हमें क्या करना है तो डिलीट करना है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हम जब डिलीट करेंगे 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू 2 यानी कि कितना आ जाएगा तो 0। उसके बाद में m21 यानी कि क्या है तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हमें क्या करना है तो यहाँ पर डिलीट करना है। आपको बात समझ में आ रही है? यस सर, आपको सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को क्या करना है तो डिलीट करना है। सेकंड रो कौन सा है ए है और फर्स्ट कॉलम ए है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 6 5 इंटू 2 10 और ये 2 इंटू 6 यानी कि 12 माइनस 2 क्या हो जाएगा तो ये माइनस 2 निकल के आएगा। ओके, माइनस 2 निकल के आएगा। उसके बाद में क्या होगा तो m22 यानी कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हमें क्या करना है तो डिलीट करना है। सेकंड रो और सेकंड कॉलम यहाँ पर देखिए 5 3 जा 15 और 2 6 जा 12 यानी कि कितना हो जाएगा तो 3 निकल के आएगा। यहाँ पर देखिए 5 इंटू 3 15 माइनस 2 इंटू 6 12 15 माइनस 12 यानी कि कितना निकल के आएगा तो 3 निकल के आएगा। उसके बाद में देखिए m23 यानी कि क्या करना है यहाँ पर सेकंड रो और थर्ड कॉलम को हमें क्या करना है तो डिलीट करना है। किसे डिलीट करना है तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम को हमें क्या करना है तो डिलीट करना है। अब सेकंड रो कौन सा है तो ए है और थर्ड कॉलम क्या है तो ए है। आपको बात समझ में आ रही है? सेकंड रो और थर्ड कॉलम को हमें क्या करना है तो डिलीट करना है। ये सेकंड रो है और ये थर्ड कॉलम है। 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 यानी कि 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। 6 माइनस 4 यानी कि कितना हो जाएगा 2। उसके बाद में क्या निकालना है हमें m31 यहां पर क्या है तो सॉरी m31 यानी कि क्या होता है तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को हमें डिलीट कर देना है। 2 इंटू 2 4 माइनस 6 4 माइनस 6 यानी कि क्या हो जाएगा तो माइनस 2। उसके बाद में m32 यानी कि क्या हो जाएगा तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम को हमें डिलीट करना है। थर्ड रो और सेकंड कॉलम 2 3 जा 6 1 इंटू 6 यानी कि क्या हो जाएगा तो ये 0। उसके बाद में m33 लास्ट माइनर क्या निकल के आएगा हमारे पास उसे हम देखेंगे। तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम को हमें क्या करना है तो डिलीट करना है। 1 इंटू 3 3 1 इंटू 2 2 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा तो 1 निकल के आएगा। ओके, इसके बाद में हम निकालेंगे कि कोफैक्टर क्या है। कोफैक्टर, अब कोफैक्टर यानी कि a11 यानी कि यहां पर देखिए आपको एज इट इज लिख देना है। एज इट इज यानी कि m11 की वैल्यू यहां पर लिख देंगे। यहां पर m11 की वैल्यू हमने लिखी, यहां पर लिखेंगे a12 की वैल्यू क्या है यहाँ पर a12 इक्वल टू m12 इसकी वैल्यू 1। यहां पर देखिए हम एक बार लिख लेंगे 13 a21 a22 a23 a23 हो गया। तो उसके बाद में a31 a32 और उसके बाद में a33। यहां पर देखिए ऐसे ही लिखना है आपको। यहां पर देखिए अब 1 1 है, यहां पर पूरे के पूरे अब माइनर लिख देंगे। माइनर क्या है हमारे पास 1 आया उसके बाद में 0 आया
उसके बाद में -2 आया, उसके बाद में 3 आया, उसके बाद में 2 आया, उसके बाद में -2 आया, उसके बाद में 0 आया और उसके बाद में 1 आया। अब हमें क्या चेंज करना है, यहां पर देखिए गौर कीजिए, 1 + 1 क्या है, 2 है, यानी कि एज इट इज। 1 + 2 3, यानी कि ऑड, यानी कि यहां पर हमें क्या देना है, -1 + 3 यानी कि 4 एज इट इज। 2 + 1 क्या हो गया, 3, यानी कि इसका साइन हमें क्या करना है, तो चेंज करना है। यहां पर देखिए 2 + 2 4 यानी कि एज इट इज। 2 + 3 5 यानी कि ऑड नंबर, इसको हम साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, और 3 1 है, यहां पर क्या आया, 3 1 आया। 3 1 आया मतलब 3 + 1 कितना हो गया, 4 4 है, तो मतलब इसका साइन एज इट इज। 3 2 3 और 2 3 2 5 होता है, तो यहां पर 0 है तो एज इट इज। 3 + 3 6 होता है तो भी एज इट इज। इस प्रकार से क्या बनी, तो हमारे पास एक क्या निकल के आए, तो कोफैक्टर निकल के आए। कोफैक्टर क्या क्या निकल के आए, तो हमारे पास 823 क्या है, तो इसका साइन चेंज, और 3 1 ये तो -2 ओके। अब देखिए इस कोफैक्टर की मदद से हम क्या बनाएंगे, तो एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका नाम क्या होता है, तो Aij इक्वल टू कोफैक्टर की मदद से। यहां पर देखिए 1 1 1 -1 0, और उसके बाद में सेकंड रो क्या आएगा, तो हमारे पास 2 3 -2 2 3 -2 ओके, 2 3 -2। उसके बाद में थर्ड रो क्या बनेगा, -2 0 1 -2 0 1, ये क्या बनेगा, तो हमारे पास एक एडजॉइंट। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए। यहां पर देखिए जो कि हमारे पास जो कि रो है, रो को हमें क्या करना है, कॉलम में ट्रांसफर करना है। जो कि फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को हम लिखेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 -1 0, और 8 2 3 -2 सेकंड रो को सेकंड कॉलम, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम, -2 0 1 ओके। ए एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आ गया। हम इसे क्या किए, तो ट्रांसफर Aij को हम क्या करने जा रहे हैं, तो ट्रांसफर कर दिए ओके। ए क्या निकल के आएगा, तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए तो निकला हमारे पास, हमें निकालना क्या है बेटा, तो ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स यानी कि क्या होता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, तो हमारे पास 1 2 -2 -1 3 0, और थर्ड रो क्या है हमारे पास, तो 0 -2 1, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकल के है, तो हमारे पास 1, यानी कि डिवाइडेड बाय 1, यानी कि ए इनवर्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। इस प्रकार से हमारे पास क्या निकल के आया है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट हो गया है। ए इनवर्स क्या निकल के आया है हमारे पास, 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1 ओके। एक बार और देखिए, मैं इसे बताता हूं। आपके पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है आपका, तो ए मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा, ए इनवर्स मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट होता है जब उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो नॉट इक्वल टू क्या निकल के आता है, तो 0। यहां पर देखिए इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, तो नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ए मैट्रिक्स कौन सी है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि ए इनवर्स क्या हो गया, तो एग्जिस्ट हो गया। ए इनवर्स जब जो मैट्रिक्स का ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है उसे क्या कहते हो, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी कहते हैं। यहां पर देखिए उसके बाद में हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, माइनर और कोफैक्टर। अब माइनर हम किस प्रकार से फाइंड आउट करें, m11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट कर देंगे तो 1 बच जाएगा, और छोटी वाली जो मैट्रिक्स बचेगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट कर देंगे तो 2/2 की मैट्रिक्स बचेगी, उसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे 5 × 1 5 2 × 2 4, यानी कि 5 - 4 यानी कि 1, m12 यानी कि कितना आ गया 1। इस प्रकार से हमने माइनर को निकाला है। अब माइनर को निकालने के बाद हम कोफैक्टर को आप समझिए। कोफैक्टर यानी कि क्या होता है, a11 = 1। एक किस प्रकार से हमने पहले तो लिख लिया, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। उसके बाद में जो कि माइनर आए थे हमारे वह भी हमने लिख लिए। यहां पर देखिए 1 + 1 आया तो हम एज इट इज लिख दिए माइनर, और यहां पर देखिए 1 + 2 यानी कि 3 आ रहा ऑड, तो यहां पर देखिए माइनर क्या है 1, तो उसका साइन हम यहां पर चेंज कर देंगे तो -1। इस प्रकार से हमने कोफैक्टर को भी निकाला, और कोफैक्टर से हमने एक मैट्रिक्स बनाई Aij।
ये मैट्रिक्स बन गई, इसका हमने ट्रांसफर किया, जो कि रो है उसे फर्स्ट कॉलम में, जो कि सेकंड रो है उसे सेकंड कॉलम में, थर्ड रो है थर्ड कॉलम में। ए क्या बन गई? तो एडजॉइंट ऑफ ए। और हमारे पास ए इनवर्स का क्या फार्मूला है? तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? तो हमारे पास 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, उसके बाद में डिवाइडेड बाय 1 यानी कि क्या निकल के आएगा? तो हमारे पास ए इनवर्स इक्वल टू 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। इसके बाद में हमारे पास जो कि पार्ट 2 है, पार्ट 2 में हम लेके आने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसका मैट्रिक्स यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा एक, नहीं तो वहां से 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर देखिए, उसे भी आपको, ये तो आधा पार्ट हो गया, इसके बाद में आधा पार्ट सेकंड पार्ट में आएगा, जो कि ये फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया है। और सेकंड पार्ट में जो कि मैट्रिसेस का एप्लीकेशन आएगा, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, उसके बाद में क्या आने वाले? तो पीवाई क्यूज आने वाले। क्या आने वाले? तो पीवाई क्यूज आने वाले। ठीक है, 2022 के और 2023 के भी पीवाई क्यू आने वाले हैं। ओके, और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी नोट्स मिल जाएगी। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते थे, हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है बेटा।